जैसा कि मैं बता चुका हूं कि एक छोटे से मैटर को भी अगर हम लें तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है और वो पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। इसको प्रूव करने के लिए हम एक एक एक्टिविटी करते हैं चलो, और इस एक्टिविटी के थ्रू हमें पता लगेगा कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो वाकई बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत लार्ज नंबर में होते हैं। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए यहाँ पर एक पिक्चर दिखा रखी है। उस पिक्चर में कुछ कुछ बीकर के अंदर सॉल्यूशंस भरे हुए हैं। अब उसको समझने के लिए मैंने आपके सामने यहाँ पे तीन बीकर रखे हुए हैं। लेफ्ट साइड वाला जो बीकर है उसमें पानी लिया गया है और उस पानी का वॉल्यूम इसमें 100 ml है। तो आप एग्जैक्टली देख सकते हैं इसमें 100 ml के मार्क पे पानी है। अब वो एग्जैक्टली आपको नहीं भी दिख रहा तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। दूसरे बीकर में जो मैंने पानी लिया है वो 90 ml है। ये 90 ml तक इसके अंदर पानी फिल किया गया है, 100 ml मार्क से थोड़ा सा नीचे है। और तीसरे बीकर के अंदर भी पानी जो लिया गया है वो 90 ml है। तो पहली चीज़ जो यहाँ पे हम समझेंगे कि अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर टेकन इन बीकर, ये बीकर नंबर 1 है, ये बीकर नंबर 2 है, ये बीकर नंबर 3 है, ये अभी बीकर पानी वाला ही है। तो 100 ml का पानी था, उसमें फिर हमने कुछ डाला है। तो अभी आप देखेंगे इसमें 100 ml पानी लिया है, उसमें सेकंड वाले बीकर के अंदर हमने 90 ml लिया है और थर्ड वाले बीकर के अंदर भी 90 ml लिया है। जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि पहले बीकर में 100 ml, दूसरे में 90 ml, तीसरे में भी 90 ml। अब इस 100 ml वाले बीकर में मैंने बेसिकली इस 100 ml वाला जो बीकर है ये वाला, वो अभी स्टेज पे है, बेसिकली अभी स्टेज पे है, इसके अंदर सिर्फ पानी है। मैं इस पानी 100 ml वाले बीकर में स्पैचुला से इसके अंदर एक कंपाउंड डाल रहा हूँ। उस कंपाउंड का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट के ब्लैक कलर के फ्लेक्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, और ब्लैक कलर के क्रिस्टल्स को अगर मैं इसमें डालूंगा तो अब आप देखेंगे कि इसमें कुछ कुछ कलर आना शुरू हो रहा है। और जो केमिनोफोर के पार्टिकल्स हैं वो अगर मैं आपके पास थोड़ा क्लोज लेके आऊँ तो आप शायद इसको देख पाएंगे कि इसमें पिंक कलर नीचे से बॉटम से दिख रहा है, राइट। अब अगर मैं इसको थोड़ा स्टेयर करूं तो स्टेयर करने से पर्पल कलर काफ़ी डार्क हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा कि इसमें पर्पल कलर आने लग गया। और ये देखो कि जैसे जैसे मैं इसको घुमाता रहूँगा इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स और डिजॉल्व होते रहेंगे, और डिजॉल्व होते होते ये सोल्यूशन को काफ़ी डार्क कर देंगे। तो अभी केमिनोफोर का कलर इस सोल्यूशन के अंदर काफ़ी डार्क हो गया है। और अगर मैं इसको काफ़ी अच्छे से स्टेयरिंग कर दूं तो ये पूरा का पूरा केमिनोफोर जब इसमें डिजॉल्व हो जाएगा तो 1 ग्राम केमिनोफोर मैंने इसमें डाला है। कितना डाला है? 1 ग्राम केमिनोफोर। और उस 1 ग्राम केमिनोफोर के अंदर आप सोचो कितने पार्टिकल्स रहे होंगे, और वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने ज़्यादा थे कि उसने इस सोल्यूशन को इतना इंटेंस कलर प्रोवाइड कर दिया है। तो इस सोल्यूशन में केमिनोफोर का जो कलर है वो बहुत डार्क पर्पल हमें दिख रहा है, और वो इस वजह से है क्योंकि उस 1 ग्राम ऑफ केमिनोफोर के जो सैंपल हमने लिया है उसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे हैं, और इसलिए ज़्यादा होने की वजह से उनका पूरे सोल्यूशन में जो कलर है वो इंटेंस कलर आ गया है। तो अब हम यहाँ पे ये कहें कि मेरे पास पहले ये 100 ml बीकर था जिसमें पानी था। अब जब इस 100 ml बीकर के पानी में मैंने 1 ग्राम केमिनोफोर डाल दिया तो ये बीकर बन गया है जिसमें आपका इंटेंस कलर दिख रहा है केमिनोफोर का। अब इस इंटेंस कलर वाले केमिनोफोर के बीकर में से मैंने 10 ml मैंने इसमें से पोटेशियम परमैंगनेट निकाल लिया। मतलब ये सोल्यूशन जो पोटेशियम परमैंगनेट का है वो मैंने निकाल के टेस्ट ट्यूब में ले लिया, और टेस्ट ट्यूब में लेके मैं दूसरे वाले बीकर जो 90 ml था उसमें 10 ml केमिनोफोर सोल्यूशन ऐड करूंगा। तो अभी आप देखो 90 ml पानी है, 10 ml मेरे पास इस टेस्ट ट्यूब के अंदर है, कुल मिला के सोल्यूशन जो बनेगा उसका वॉल्यूम हो जाएगा 100 ml। अब उस 100 ml में भी आपको पिंक कलर दिख रहा है। अब मुझे इसमें स्टर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी घुला हुआ है, तो ये बस सिर्फ आपका सोल्यूशन है जो 100 ml का सोल्यूशन बन गया। तो अब मैं यहाँ पे पहले 90 ml पानी था बीकर में, 10 ml मैंने इस टेस्ट ट्यूब में से इसमें डाला तो ये 100 ml बन गया। अभी जो मुझे पिक्चर दिख रही है वो इस बीकर की दिख रही है जो ये 100 ml है। अब तीसरा जो बीकर है मेरे पास 90 ml का वो ये है, और इस दूसरे वाले सोल्यूशन में से अब मैंने केमिनोफोर इस टेस्ट ट्यूब में, इस केमिनोफोर का सोल्यूशन इस टेस्ट ट्यूब में डाला, 10 ml केमिनोफोर डाल दिया, और उस 10 ml केमिनोफोर को डाल के मैंने यहाँ रख दिया। एंड अब मैं तीसरे वाले बीकर के अंदर जो 90 ml पानी है उसमें मैं ये 10 ml सोल्यूशन केमिनोफोर का ऐड कर रहा हूँ। टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वापस से 100 ml हो जाएगा, और इसमें भी आपको पिंक कलर दिख रहा है। नाउ अब मैंने तीनों बीकर अगर यहाँ पे रख दिए, आप देख सकते हैं कि इस पहले वाले बीकर के अंदर जो पिंक कलर की इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, दूसरे वाले में पिंक कलर की इंटेंसिटी कम है, और तीसरे वाले में पिंक कलर की इंटेंसिटी सबसे कम है। तो आप इन तीनों सॉल्यूशंस को देख के ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने पे कलर की इंटेंसिटी कम हो रही है, और वो इसलिए कम हो रही है क्योंकि जो पहले हमने केमिनोफोर डाला था इस 100 ml जो सोल्यूशन में आया होगा, तो इस 100 ml पानी में जब मैंने केमिनोफोर डाला था तो इनिशियली दैट वाज 1 ग्राम, इसके अंदर 1 ग्राम ऐड किया था। और अगर मैं यहाँ पे
अब KMnO4 डाल रहा हूं, मतलब इस वाले 100 ml सोल्यूशन में से मैंने जब टेस्ट ट्यूब ली तो उस टेस्ट ट्यूब में मेरे पास 10 ml आया। अब वो 10 ml के जो टेस्ट ट्यूब में आया, उस टेस्ट ट्यूब में 10 ml में पूरा 1 ग्राम KMnO4 नहीं आ सकता, क्योंकि वो 10 ml उस पूरे 100 ml का 1/10 पार्ट है। कितना पार्ट है? 1/10 पार्ट। तो जो मास भी आएगा उस ml ऑफ टेस्ट ट्यूब के अंदर, सोल्यूशन के अंदर, वो भी 1/10 ही आएगा। तो इसको आप यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे पास जो 100 ml का सोल्यूशन था, उस 100 ml सोल्यूशन के अंदर 1 ग्राम KMnO4 था। पहले 100 ml के अंदर 1 ग्राम था। अब उस 100 ml में से मैंने 10 ml निकाला, तो 10 ml में कितना होगा उसको निकालने के लिए मैं यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं। तो यूनिटरी मेथड ये हो गया 1/100 मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.1 ग्राम। तो इसको हम लिखेंगे 0.1 ग्राम। यानी कि अब इस 10 ml की टेस्ट ट्यूब के अंदर जो अमाउंट है KMnO4 का, जो मास है KMnO4 का, वो सिर्फ 0.1 ग्राम है। और वो 0.1 ग्राम जब मैंने इस 90 ml पानी में ऐड किया तो टोटल सोल्यूशन 100 ml बना, उस 100 ml के अंदर कितना होगा? ये 0.1 ग्राम होगा। तो ये 0.1 ग्राम इसमें मिला। फिर इसमें 0.1 ml अब 100 ml में है। अब उसमें से मैंने फिर से टेस्ट ट्यूब में से 10 ml निकाला। जब 10 ml निकाला तो 100 ml के रेस्पेक्ट में 10 ml, क्योंकि 1/10 है, तो इस 0.1 का जो मास होगा इस 10 ml के अंदर, वो 1/10 आएगा एंड दैट 1/10 मास विल बी इक्वल टू 0.01 ग्राम। तो आप देख रहे हैं कि यहां से यहां जाते जाते जो KMnO4 का मास है वो 1 से 0.1 ग्राम, 0.1 से 0.01 ग्राम रह गया। तो मास क्योंकि कम हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होते जा रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ KMnO4 पार्टिकल्स क्योंकि कम होते जा रहे हैं, इससे कलर की इंटेंसिटी भी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो यहाँ पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो चाहे मेरा सोल्यूशन पहले वाले बीकर का हो या दूसरे बीकर का हो या तीसरे बीकर को, तीनों में KMnO4 ही है। और KMnO4 के पार्टिकल्स इतने छोटे हैं और इतनी लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है कि उसने पूरे सोल्यूशन को कलर कर दिया है। क्योंकि यहाँ क्वांटिटी ज्यादा है पहले बीकर में, इससे कलर की इंटेंसिटी भी ज्यादा है। यहाँ पे कलर थोड़ा कम है, इसका मतलब अमाउंट ऑफ KMnO4 कम है या पार्टिकल्स ऑफ KMnO4 कम है, लेकिन इतने सफिशिएंट है कि यहाँ पर भी कलर दिख रहा है और वो पहले से थोड़ा लाइट हो गया है। अगर तीसरे बीकर में देखेंगे तो यहाँ पर भी KMnO4 का कलर दिख रहा है, इसका मतलब इतने सफिशिएंट पार्टिकल है कि सोल्यूशन को अपना कलर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो है छोटे हैं और बहुत लार्ज नंबर में, इसलिए सोल्यूशन आपको कलर्ड मिल रहे हैं।